हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम मॉडल पेपर 2026 का 12 क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। सेट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हर क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की व्यू से। चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा 31 रहेगा, 31 नंबर रहेगा, 31। प्रूव दैट बोल रहा है ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle the square has the maximum area। हमको करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई आपका रेक्टेंगल जो है सर्किल के अंदर है। ये मान लिए हम लोग ये सर्किल हम लोग मान लिए, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। मान लिए ये रेक्टेंगल मान लिए, बढ़िया से फ़ोटो बना लीजिएगा। फ़ोटो में थोड़ा बहुत मिस्टेक रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हम लोग सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बना लिया। तो ये हमको दिखाना है, रेक्टेंगल जो हो रहा है ना स्क्वायर होगा और इसका एरिया जो होगा मैक्सिमम होगा। चलिए तो ये हम लोग सर्किल बना लिए, सर्किल। और ये हम लोग क्या कर लिए, डायगोनल बना लिए रेक्टेंगल का। ये आपका डायमीटर भी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये मान लो बीच में सेंटर है ओ, ये वाला मान लीजिए ये सेंटर है ओ, और यहाँ पर मान लीजिए आपका रेडियस आर मान रहे हैं, तो ये टोटल 2r हो जाएगा। टोटल 2r ये डायमीटर के जैसा काम करेगा। चलिए अब हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, आंसर में बना लीजिए, लेट ABCD बी अ rectangles inscribed in a circle। लेट कर लीजिए, लेट O be the center and R be the radius of a sphere। और मान लेंगे लेट कर लीजिए CAB इज इक्वल टू थीटा। लेट या पहले मान लीजिए लेट AB द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट कर लेंगे CAB इज इक्वल टू थीटा। तो आ जाइए हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ से देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में या CAB कर दीजिए, CAB में चलिए तो क्या होगा, तो साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस AC होगा। साइन थीटा
और BC हमारा हो जाएगा, और AC जो है 2R होगा, AC 2R होगा। तो BC इज इक्वल टू जो होगा 2R इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग 1। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, फिर कर लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा नीचे निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिएगा। कॉस थीटा तो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर AB है, हाइपोटेनस आपका AC है। बेस तो AB ही रहेगा, हाइपोटेनस तो 2R हो जाएगा। ये कॉस थीटा तो AB इज इक्वल टू जो होगा 2R कॉस थीटा, ये 2 नंबर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस आपका रेक्टेंगल का लेंथ ये और ब्रेथ ये, तो ये क्या हो जाएगा AB इंटू BC हो जाएगा। और यहाँ कर लीजिए AB का मतलब हो जाएगा, AB का मतलब हो जाएगा कितना 2R कॉस थीटा, 2R कॉस थीटा। और BC का मतलब हो जाएगा 2R साइन थीटा, 2R साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा, हमको यहाँ से 2 और R स्क्वायर लिख दीजिए इसको एरिया। तो 2R स्क्वायर लिख दीजिए, और एक 2 और कॉस थीटा साइन थीटा मिलके बन जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग एरिया को A से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ही मान चुके थे। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो DA बाई डी थीटा तो हो जाएगा 2R स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2, मतलब हो जाएगा 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा। 4 इसको मान लीजिए 1 2 3 इसको मान लीजिए, क्या करेंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमा एंड मिनिमा DA बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, ये डिवाइड में चल जाएगा। आई कॉस 2 थीटा, कॉस में किसका मान 0, तो कॉस 90 का मान 0। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। फिर हम लोग कर लेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हो जाएगा D2A बाई डी थीटा स्क्वायर, और हो जाएगा फिर से ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 4R स्क्वायर है, ये है, और फिर 2 आ जाएगा आगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माइनस साइन 2 थीटा। अब हम लोग करेंगे D2A बाई डी थीटा का स्क्वायर, और थीटा बराबर जो निकला है पाई बाई 4 पर, इसमें चेक करेंगे। चेक करने पे क्या रहा, माइनस 8R स्क्वायर, 8R स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब पाई बाई 4। तो हमारा हो जाएगा ये वैल्यू आपका। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पे कर देते हैं, इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पर हो जाएगा हमारा d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, थीटा इजकल टू पाई बाई 4 पर। तो हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा, -8r स्क्वायर साइन पाई बाई 2 आ रहा है, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1। 8r स्क्वायर और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, मतलब -8r स्क्वायर, मतलब निगेटिव आ गया। इसका मतलब रिप्रेजेंट एरिया जो है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इज मैक्सिमम है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। फिर हम लोग कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे फिर फ्रॉम 1 में क्या था, फ्रॉम 1 में था BC इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। इसमें डाल दिए 2r साइन, और थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब पाई बाई 4, तो 2r ये पाई बाई 4 1/√2 कट जाएगा तो √2r, और फिर फ्रॉम इतना और 2 से कर दीजिए तो कितना, AB इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा, तो 2r कॉस पाई बाई 4 2r और 1/√2, ये भी √2r। ये मान लीजिए 3, 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, तो फ्रॉम 4 एंड 5 से क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू BC। इसका मतलब हो रहा है कि आपका जो लेंथ और ब्रेथ बराबर था, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ बराबर होने का मतलब हो जाता है कि रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल्स बिकम्स स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आया था, इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर का एरिया जो होगा मैक्सिमम होगा। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। यही हमको साबित करना था, और दूसरा साबित करना था कि ये स्क्वायर होगा। यहाँ पर कर दीजिएगा, ये स्क्वायर हो गया, प्रूव्ड। चलिए हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला इरेज कर देते हैं पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडल 2026 का सेट 2 का क्वेश्चन चल रहा है। सेट फर्स्ट पहले करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो पीछे जा कर के देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है। वेरीफाई करना है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम when the function fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 in the interval 0 से 4। ये है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। तो करिए,
आंसर में लिख लिए गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इन दिया हुआ इंटरवल 0 से 4। पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -3 -2 -5 +6, फिर कर लीजिए एक्स क्यूब -5x स्क्वायर +6x -x स्क्वायर +5x -6, तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब, 5 ये 1 6x स्क्वायर 6 5 11x और हो रहा है कितना -6, इसको मान लीजिए 1। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तक क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 12x + 11। तो हम लोग क्या हो कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, यहाँ लिखेंगे हेयर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 0 4। इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज डेरिवेटिव, इज डिफरेंशिएबल लिखिए या डेरिवेटिव सेम ही चीज़ है, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 4 0 से 4। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, सॉरी जो आपका यहाँ पे लिख देंगे एक चीज़ और, उधर लिखेंगे क्या, एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल इतना, तो एफ एक्स जो होगा इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन ओपन इंटरवल, क्योंकि जो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो रहा है तो ओपन में भी होबे करेगा। फिर अगेन सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 से 4, but we know that every differentiable function is continuous। हम लोग जानते हैं कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 से 4 हो गया। यहाँ पर हेयर एफ एक्स सेटिस्फाई both conditions of Lagrange's mean value theorem, there exist at least one real number c is equal to x belongs to 0 से 4 such that f dash c equal to fb माइनस एफ ए, अब बाई में बी माइनस ए, तो यहाँ पर क्या है एफ डैश सी, बी का मतलब हो जाएगा 4 F4 और ए का मतलब हो जाएगा 0
आई 4 माइनस 0 और F4 का वैल्यू एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स है ये, तो इसमें एक्स की जगह पे सी डाल देंगे तो 3c² माइनस 12 12c प्लस 11 यहाँ पर लिख देंगे तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू F4 का मतलब फंक्शन में यहाँ पर 4 डालेंगे तो यहाँ डाले या यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 माइनस 1 कितना होगा 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 तक कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 4 माइनस 3 तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब माइनस 0 डालेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा। F0 का मान निकाला नीचे कितना 4 में से 0 जाएगा 4 होगा। ये हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा ये 3 दूना 6 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको कर लीजिए ये 12/4 हो जाएगा। इसका मतलब 3 हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 तो हो जाएगा 3c² माइनस 12c। ये जो आपको ये 3 होगा ये इधर आके घटेगा तो 8 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक है ये b इजकल टू ये c इजकल टू जो होगा माइनस b होता था माइनस b मतलब प्लस इतना और हो जाएगा b² मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8 अब बाय में 2 इंटू a मतलब 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो 12 होगा प्लस माइनस 144 ये होगा 96 ये होगा 6 12 हो जाएगा ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 8 14 में 6 जगह तो 8 है ये आपका 13 में से 9 जगह तो 4 48 मतलब हो जाएगा इतना 16 3 48 तो 16 का निकलेगा इतना काट कूट कर दीजिए इसको वैल्यू जो होगा क्या होगा। चलिए ये काटना है तो काट सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अब बाई 3 इसका मतलब हो जाएगा c का वैल्यू 2 गो c का वैल्यू 2 हो रहा है। c का वैल्यू कौन कौन हो रहा था 6 प्लस 2√3 ये 3 ये जो होगा वैल्यू जो होगा इसको हम लोग वैल्यू जो निकालेंगे ये जो हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा 4 से बड़ा हो जाएगा ये नहीं आ पाएगा। और ये वाला वैल्यू c से जो है 6 माइनस 2√3 3 इसको हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे 6 2 इंटू 1.372 732 कर दीजिए और ये हो जाएगा बाई 3 कितना हो जाएगा वैल्यू देख लीजिए। इसको हम लोग निकाल लेंगे ये निकालेंगे कितना आएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 17 दूना 34 ये 32 दूना 64 डिवाइड बाई 3 तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से घटेगा ये 3 हो जाए ये आपका 10 में से 4 जाएगा 6 9 में से 6 जाएगा 3 9 में 4 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2 अब बाई में 3 तो ये हो जाएगा
0.8, 8 त्रिक 24, 1 3 चौका 12 और 1 3 5 15, इतना हो जाएगा, जो कि आपका ये इंटरवल में हो जाएगा, 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। ऐसा होने से क्या हो गया, ये जो हुआ यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इतना वैल्यू निकला, जो वैल्यू निकल रहा है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं था, ये नॉट पॉसिबल था, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या हुआ, सी का वैल्यू, ये पॉसिबल हुआ, सी का वैल्यू आया 0.845, ये बिलोंग होने लगा 0 से 4 में, इसलिए क्या हो गया, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा आंसर हो चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो है, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ही, छोटा तो क्वेश्चन नहीं होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन जो है 8 गो रहेगा, उसमें से 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम बना के आना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर में, कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, बाय द इलिप्स कह रहा है, दिया हुआ x² बाई 9 y² बाई 4 इजिकल टू 1। आंसर में हम लोग लिख लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, यहाँ पर कर्व इलिप्स है, इज दिया हुआ है x² बाई 9 y² बाई 4 इक्वल टू इतना। यहाँ से y² बाई 4 का वैल्यू 1 माइनस इधर चल जाएगा x² माइनस 9। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 9 माइनस x² बाई 9। तो क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर यहीं पे कर दीजिए ना, यहाँ पे इम्प्लाई दे दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा y², नीचे लिख दीजिए y² बाई 4, ये 9 माइनस x², अब बाई में 9, ये y², ये 9, ये 4 इधर चल जाएगा क्रॉस, अब बाई में 9 ये वाला इधर चलेगा 9 माइनस x², इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये रूट हो जाएगा, ये 9 को 3 का स्क्वायर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोटो जो बनाइएगा इलिप्स का अंडाकार होता है, गोलाकार नहीं, गोलाकार सर्किल होता है। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, बीच में सेंटर रहता है। तो ये आपका क्या है, x² बाई 9², मतलब ये 3 का स्क्वायर, मतलब मेजर एक्सिस 3 होगा, ये 3 यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, -3 होगा, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस, ये 2 होगा, ये -2 होगा। यहाँ पर जब पॉइंट होगा ये 0 से 3 होगा, तो 3 से 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी में मान लीजिए 0 2 होगा। इतना ही से मतलब हम क्या करेंगे ना, एरिया निकालना है पूरे का, एक पार्ट का निकाल देंगे और 4 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर पूरे का निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इसमें 4 पोर्शन है, चारों का निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। इसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, कर्व यहाँ इलिप्स है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा
हो जाएगा हमारा मतलब 4 गुना एरिया ऑफ ओ ए बी ओ तो कर दीजिए। ये 4 तो हो गया और एरिया y इंटू डी एक्स होता है और यहाँ x का वैल्यू जाएगा। x का वैल्यू कहाँ है? 3 से 0 तक जाएगा। 3 से 0 या 0 से 3 कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा 3, क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता है इसलिए आपको ऐसा कर दिया। ठीक है, अगर उस भी लेके चलते तो नेगेटिव होता तो फिर मॉड लेकर के पॉजिटिव करना होता है। तो 4 और y का वैल्यू यहाँ से जो निकला हुआ है इसको रख दीजिए। तो y का वैल्यू क्या निकला हुआ है? 2/3 रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है 0 से 3। तो ये 2/3 को क्या करिए? बाहर कर दीजिए। 2/3 को बाहर कर दीजिए और 0 से 3 और ये dx कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये 8/3 हो जाएगा और 0 से 3 ये इसको हम लोग क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x जो रूट में अंदर रहता है वो लिखाता है /2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3 होगा और बटा में ये 0 से 3 लिमिट लगेगा तो क्या हो जाएगा? 8/3। देखिएगा ये 3 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ 3 माइनस 3 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 9/2 और ये 3/3 साइन इनवर्स 3/3 मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 और ये जैसे ही रखेंगे हम लोग 0 से गुना होता है 0 साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो कर लीजिए वैल्यू हमारा आ गया 8/3 आई आ जाएगा 9π/4 तो 4 से कट जाएगा 2 और 3 से ये कट जाएगा तो कितना 3π मतलब हो जाएगा 6π। ये हो गया हमारा एरिया, आंसर हो जाता है। एरिया आ गया हमारा, इलिप्स का एरिया यही होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका तो ये पहले ही बता चुके हैं 34। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवल्यूएट करना है। 0 से π/2 log sin x dx बहुत इंपॉर्टेंट है। MI तो हम लोग बनाएंगे, आंसर में क्या करेंगे लिख लेंगे लेट I बराबर 0 से π/2 log sin x dx। प्रॉपर्टीज लगा देंगे 0 से ए वाला तो एफ ए माइनस एक्स होता है तो यहाँ पर क्या होगा log sin π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 से π/2 हो जाएगा log तो cos हो जाएगा log cos x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 2 कर दीजिए, कितना आ रहा है? तो इधर i 2i चल रहा है और उधर कितना हो रहा है 0 से π/2 log sin x और dx और 0 से π/2 log cos x और dx हो रहा है तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और dx हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को
क्या कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा log m प्लस log n, log m इंटू एन होता है। इधर 2i चल रहा था, इधर हो गया log, ये तो 0 से π/2 है, log साइन x इंटू कॉस एक्स, ये dx। क्या कर दीजिए, 0 से π/2, ये log, ये साइन 2x बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करिए, ऊपर नीचे से गुना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log साइन 2x अब बाई 2 dx, ये हो जाएगा 0 से π/2 और log साइन 2x माइनस log 2 ये dx, और ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x और dx, ये log 2 तो कांस्टेंट बाहर कर दिए, log 2 dx और 0 से π/2 कर दीजिए। फर्स्ट इंटीग्रल के लिए फॉर फर्स्ट इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, साइन ये 2x को मान लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2dx इधर dt होगा। इधर तो आपको dx ही है, तो ये 2 को इधर फेंक दीजिए, तो 1/2 इंटू dt, तो क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होगा। वेन x इजिकल टू π/2 देन π/2 2 कैंसिल, तो पाई हो जाएगा t का वैल्यू पाई, और वेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इधर चल रहा था 2i चल रहा था 2i, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई लिमिट हो जाएगा, और log हो जाएगा साइन x हो जाएगा, सॉरी साइन t हो जाएगा dt हो जाएगा, और यहाँ 1/2 था तो ये 1/2 या आगे कर दीजिए कांस्टेंट, और माइनस log 2 ये dx का x और लगा दी 0 से π/2, तो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, प्रॉपर्टीज जो होता है प्रॉपर्टीज लिख दीजिए 0 से 2 fx dx, ये आपको जो होगा 2 इंटू 0 से a हो जाता है fx dx होता है, कब इफ f2a माइनस एक्स इजिकल टू प्लस fx रहता है, तब ये कंडीशन यहाँ सेटिफाई कर रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी लगेगा। तो 2i इजिकल टू 1/2, ये हो जाएगा 0, ये दुगना होगा फार्मूला से आएगा, और 0 से लिमिट पाई है तो π/2 हो जाएगा, ये log साइन x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 2, और यहाँ π/2 माइनस x हो जाएगा, कर दीजिए माइनस, कर दीजिए कितना log 2 और π/2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, इधर 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा i, इधर आपको कर 2i कर दीजिए, 2i कर दीजिए, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, 2i इजिकल टू 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 0 से π/2 log साइन t है, यहाँ पर x नहीं बल्कि t है, तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा π/2 log 2। तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो पहले जो माने थे वही है, यहाँ पर लीजिए वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, जो रिप्रेजेंट कर दो, ये मान लो 0 से ये है fx dx है, और यहाँ पर f t dt, और 0 से ये रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन
लिमिट पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x और dx, यहाँ dt है, और ये π/2 log 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो i हो जाएगा पहले इक्वेशन नंबर से, 2i इधर चल रहा है क्या, π/2 log 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इधर i हो जाएगा, इधर -π/2 log 2 हो जाएगा। इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया 0 से π/2 log sin x dx का वैल्यू -π/2 log 2 होता है। प्रूव कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है वेक्टर का क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन। अच्छा से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो फिर पार करने लगेगा। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट करना है A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू ABC का होल स्क्वायर, कॉमा। ये क्वेश्चन है। चलिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 35, लॉन्ग क्वेश्चन का 35 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, RHS से बनाएंगे, LHS से बनाएंगे। प्रूफ LHS में क्या दिया हुआ लिख लीजिए, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। हम लोग जानते हैं ABC स्केलर ट्रिपल, ये A डॉट B क्रॉस C इतना इक्वल टू इतना होता है। तो फार्मूला से क्या लगा, ये A B ये C, ये बाहर हो जाएगा, A क्रॉस B डॉट, ये दोनों का क्रॉस लिए थे तो ये दोनों क्रॉस लेंगे तो B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग, A क्रॉस B डॉट, ये इसको M मान लेंगे, M आई C क्रॉस A, जहाँ हम क्या कर लिए, वेयर कर लीजिए। M बराबर किसको मान लिए हैं, B क्रॉस C को मान लिए, B क्रॉस C को मान लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए M एक फार्मूला होता है A क्रॉस B क्रॉस C का, होता है A डॉट C, A डॉट C फर्स्ट, ये लास्ट, ये बचा B, ये दोनों के साथ डॉट जाता है। अब माइनस, अब A डॉट B होता है, A डॉट B, अब बचा C। ये फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, ये एरो है, डॉट, ये हो जाएगा M डॉट A C माइनस M डॉट C A। अब क्या कर लेंगे ये और ये, एक इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा, चलिए समझिएगा। A क्रॉस B, अच्छा से क्वेश्चन को समझिएगा।
इसको और सी के साथ रख दिए, सी ब्रैकेट, ये इसके साथ हो गया, ये वाला बचा, ऐसे लिख दिए एम डॉट ए, फिर इसको इसमें करेंगे तो इसके साथ ये रखेंगे, तो ए क्रॉस बी और डॉट ए एक साथ रख दिए, और ये वाला जो बचा लिख दीजिए एम डॉट सी, एम डॉट सी, तो क्या हो जाए, इक्वल हो गया। अब क्या कर दीजिए, चूँकि आपका ए डॉट बी क्रॉस सी रहे, अब ये आगे पीछे रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखाता है ए बी सी लिखाता है। इधर भी अगर रहता, मान लीजिए ये दोनों में क्रॉस रहता, यहाँ पे डॉट रहता, तब भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी इतना हो गया, और ये एम डॉट ए, और ये हो जाएगा ए बी ए। हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल होता है, इसका मान 0 होता है। एम डॉट सी ये रहेगा, इसको लिख दीजिए ए बी सी, और यहाँ पर एम के बदले में डालना था, डालिए, क्या था एम के बदले में डाले थे, यहाँ से एम के बदले में क्या किए थे, यहाँ से बी क्रॉस सी लिख दीजिए, बी क्रॉस सी और डॉट ए, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, बी क्रॉस सी और डॉट सी, ये आपको 0 होने से क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, इसको भी लिख दीजिए बी सी ए लिखो, बी सी ए लिखो, चाहे तो ए बी सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी और ए बी सी कर दीजिए, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये लाना था हमको, ये एलएचएस चल रहा था, आरएचएस आ गया, प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर drawn from the origin to the plane 2x minus 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, क्या कर लेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4z, इतना है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, चलिए d निकाल लीजिए, डायरेक्शन को साइन पर निकाल लीजिए, जो करना है जो कर लीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले डायरेक्शन इसका क्या होगा, इट्स डायरेक्शन रेशियो कर दीजिए, इट्स डायरेक्शन रेशियो क्या है,
2x 2 है, -3 है, 4 है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? चलिए इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा क्या हो जाएगा, क्या करेगा, 2/√अंडर तीनों का स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सब में कर दीजिए, -3 फिर करिए 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 4 कर दीजिए, ये नीचे लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए यहीं पे 4/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो कितना हो रहा है, करिए 2 और नीचे हो जाएगा कितना, 16 4 20, 16 4 20 3 ये 9 29 हो गया, -3/29 रूट में हो जाएगा और ये 4/29 हो जाएगा। इसको मान लीजिए L, लेट कर लीजिए L बराबर मान लीजिए L बराबर हो गया 2/√29, M बराबर -3/√29 और N बराबर हो जाएगा 4/29। अब क्या कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑरिजिन से इस प्लेन पर। ये प्लेन है, मान लीजिए कि आपका प्लेन का इक्वेशन दिया हो 2x, यहाँ पर मान लीजिए OM, ऑरिजिन मतलब 0 0 0, प्लेन है कितना 2x -3y + 4z -6 = 0। हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द ऑरिजिन कर देना, फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन 2x -3y + 4z -6 = 0 इज, मान लीजिए D बराबर कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस निकलेगा कैसे, x y z के वाले 0 0 डालेंगे, 2 × 0 3 × 0 4 × 0 -6 और नीचे में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ले लीजिए तो D निकल जाएगा 6 और नीचे 29। तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन का इक्वेशन का नाम दे दीजिए 1 इज, क्या होगा, LD MD ND। तो कर दीजिए LD, L × D, L मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ये निकला है 2/√29 और D का मतलब 6/√29, कॉमा फिर निकला -3/√29 गुना 6/√29, कॉमा 4/√29 और 6/√29। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/29, 18/29, 24/29। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कट रहा है तो देख लीजिए, इधर थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दीजिए। ये हो रहा है कितना, 12/29 माइनस 18/29, ये 24/29, 24 है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपी का क्वेश्चन। एलपी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, तीनों जगह क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो दो दो क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में एक क्वेश्चन दे देता है, लॉन्ग में एक क्वेश्चन दे देता है। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, पैटर्न सीख जाइए, क्वेश्चन कोई भी रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व बन जाएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन दे रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द एलपी प्रॉब्लम। एलपीपी दिया हुआ मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू अंडर द कंस्ट्रेंट्स एकदम फिक्स है एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए। क्वेश्चन कोई देगा बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि जो इसमें लिख रहे हैं वही है, लेकिन आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3x + 2y चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये नीचे लिख लीजिए। चलिए पहले तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग कर लेंगे, पहले लिख लेंगे गिवन एलपी प्रॉब्लम। गिवन एलपी प्रॉब्लम, गिवन एलपी प्रॉब्लम क्या कर लेंगे, मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है। किसका, तो जेड का। जेड को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये जो दिया हुआ कंस्ट्रेंट्स है, सब्जेक्ट टू क्या दिया, कंस्ट्रेंट्स दिया हो कितना, x + 2y <= 8। 3x + 2y x y को मान लीजिए 1, ये सॉरी, सबसे पहले काम करना क्या रहता है, वी फर्स्ट कन्वर्ट ऑल constraints into equation, constraint and non negative restriction। कंस्ट्रेंट को भी और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ये होता है, एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 8, 3x + 2y = 12, x = x = 0, y = 0। मान लीजिए 1 2 3 4, क्या करिएगा, अब बॉक्स तैयार कर लीजिए। बॉक्स इस तरह से लिखे, चाहे तो ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको अलग अलग लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए x + 2y = 8,
3x प्लस 2y इजिकल टू 12। तो क्या हो जाएगा, बक्सा तैयार कर लीजिए, एक्स वाई, यहाँ भी बक्सा तैयार कर लीजिए, एक्स वाई। इसमें y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 8, इसमें x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, इसमें y का वैल्यू 0 तो ये 3 चौका 12 4 होगा, और ये 0 ये 4 हो गया, और ये 0 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब हम लोग कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, प्रत्येक स्ट्रेट लाइन का क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कर लीजिए, देखिए एक्स और वाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ गया, 8 और 6 तक। कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक आध दो लिखना है तो लिख दीजिए -2, एक्स डैश एक्सिस है, और ये है मान लीजिए 1 2, ये वाई डैश एक्सिस है। क्या करना है, पहले एक्स का वैल्यू 8 0 यहाँ पे, और 0 4 यहाँ पे, इसको मिला लीजिए। इसका लाइन लिख दीजिए, ये क्या है, x प्लस 2y इजिकल टू 8। फिर है दूसरा का लाइन, ये वाला 4 0 और 6 0, तो ये कट करेगा इससे। इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। कर दीजिए। अब ये आ गया कटान बिंदु, आ गया कटान बिंदु। कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, x प्लस 2y इतना। सॉल्व करेंगे दोनों को तो माइनस कर देंगे, 1 में से 2 घटा देंगे तो ये y कैंसिल, तो इधर हो जाएगा। तो 3x में से एक जाएगा तो कितना होगा, 2x इजिकल टू 4, मतलब 2 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालना तो डाल दो, ये 2 तो निकला, x का वैल्यू 2 उतर गया, कितना हो गया 6, तो ये 3 हो जाएगा। नाम दे दो, देख लीजिए ए, ये तो ओ आपको था ही, ओ क्या है 0 0 है, और ये मान लीजिए ए था 8 0, और ये बी था 0 4 था, और ये सी था 4 0, और ये डी था 0 6, और इसका भी नाम दे दीजिए कोई 2 3, ई दे दीजिए 2 3। कर दीजिए, कितना हो रहा है। अब कौन पोर्शन आपका ये होगा, देख लीजिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन के लिए जो ग्राफ होगा नीचे की होगा, ये लाइन मतलब ये, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये अंदर की ओर, तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, सेट होगा। अब निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट ये पे, इस पर ये दोनों हमारा कॉमन फिजिबल रीजन में नहीं आए, मतलब घिरा हुआ पार्ट में नहीं आए। घिरा हुआ पार्ट में आपका ये बिंदु आया। इसी पर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि सिंस क्या है, जेड इजिकल टू क्या दिया हुआ है, जेड इजिकल टू दिया हुआ, यहाँ पे लिखेंगे जेड इजिकल टू है क्या, -3x प्लस 4y। तो कर लीजिए जेड एट, यहाँ पर लिखना तो लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा क्या होगा, यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ये देखिए पहले लिख कॉमन फिजिबल रीजन क्या होगा,
कॉमन फिजिएबल रीजन इज क्या होगा, ओ सी ई बी ओ में। तो क्या करेंगे, जेड आपका क्या दिया हुआ है, जेड -3x प्लस 4y। तो अब हम लोग कर लेंगे जेड एट 0 0, जेड एट सी 4 0, जेड एट ई करेंगे, ये वाला नहीं क्योंकि ये हमारा घिरा हुआ पार्ट में नहीं है। ई 2 3, जेड एट बी 0 4। तो क्या करेंगे, जहाँ इसमें एक्स वाई है तो एक्स का वैल्यू ये, वाई का वैल्यू ये, तो 3 -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ये 4 डालेंगे एक्स वैल्यू, वाई का वैल्यू 0 डालेंगे, 3 इंटू 4 4 इंटू 0, ये -3 इंटू 2 4 इंटू 3 और -3 इंटू 0 और 4 इंटू 4। तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, ये -12, ये हो गया 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 16। तो क्या हो गया, मैक्सिमम अथी जो वैल्यू हमारा निकालना था मिनिमम वैल्यू, तो लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज क्या आ गया, लिख दीजिए -12। बच्चा समझ लेता कि 0 से भी छोटा माइनस वाला होता, तो -12 आपका हो गया। और एट पॉइंट कौन सा, तो 40 C 40, और ये हमारा आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रॉब्लम समाप्त हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन अगला वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।